भी नवमी मंगलवार चैत्र मास में, राम का जन्म भी नवमी चैत्र मास और मंगलवार। अब देखिए जरा, अब राम जी ने जन्म लिया तो लोग कहते हैं कि जन्म नहीं लिया। ब्रह्मवाणी गीता के चौथे अध्याय में कहा गया कि वो जन्म भी लेता है, सांसारिक कर्म भी करता है, लेकिन भक्तों के लिए, देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए करता है। उसके जन्म और कर्म ये सब दिव्य हैं, ये संसार से नहीं जुड़े हुए। जन्म कर्म चाम दिव्यमेवं वेति तत्त्वतः यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतमाने दिशो अर्जुन। वीतराग भय क्रोध मन, कैसा है वो, कैसा है वो? आप कहते हैं कि वो हमसे है, हमें उसको, ये राम का रामत्व है, ये राम का बड़प्पन है, ये राम की बड़ाई है। इतना बड़ा होने के बाद भी लोक व्यवहार में अपने को बड़ा सुधार नहीं करता है, अपने को छोटा सुधार। आइए कुमार लक्ष्मण, आपके वक्तव्य की श्रृंखला की प्रति कड़ी बहुत लंबी रही और साथ ही साथ हमारे तर्कों का उत्तर कम आया, लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर आपने आक्षेप अधिक किया। साथ बात है आपको, मैं अधिक समय नहीं लूंगा और बिल्कुल जो चुने हुए बिंदु हैं उन पर हमारा सीधा आक्रमण होगा। लक्ष्मण ने कहा चौवन, तो हमने शब्द पकड़ा था कि चौवन माने, आपने कहा चौपाया अर्थात पशु, ठीक, यही शब्द था इनका। तो हमने चौवन को, राम के शब्द को जब अंक में अवतरित किया तो राम का शब्द जब अंक में अवतरित हुआ तो चौवन आया। तो हमने शब्द को अंक से प्रवर्तित किया और चौवन सिद्ध किया। संसार बैठा है, सैंधव से आप हमारा कहर काट रहे हो, तर्क काट रहे हो। सैंधव माने नमक, ये सबने पढ़ा, सबने पढ़ा। सैंधव माने अश्व, घोड़ा, ये भी सबने पढ़ा। लेकिन पंडित, हमारी सभा में चुनौती है, चौवन माने किसी ने पशु पढ़ा हो तो बताओ, बताओ। ये आपका शब्द था, मेरा नहीं है। चौवन माने चौपाया, बताओ। पंडित फंस जाए तो फंस जाए, लेकिन शास्त्र बच्चा, शास्त्र बच्चा। पंडित फंसे तो फंस जाए। समाज में विद्वान भी तो बैठे, कोई तुम्हें मात्र थोड़ी हो। किसी ने चौवन पढ़ा हो, चौवन माने पशु, बताओ। आपका शब्द है, ये मेरा नहीं है, ये आपका। बोले चलो, शब्द का खेल होता है। पंडित बोले सैंधव माने नमक, नमक में भी छिपा है। कौन? नमक को भी संत लोग अपनी भाषा में राम रस कहते हैं, उसमें भी है। और जब मैं ये पढ़ता हूं कि जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, साधना की ऊंचाई जब सिद्ध कोट तक पहुंचती है तो अश्व में भी राम और सैंधव में भी राम, सब में राम कहीं दर। एक गणित बड़ी विचित्र आई। क्या कहा लक्ष्मण ने? बोले उसका जन्म भी कब हुआ है? बोले नवमी को, नवमी तिथि, मधुमास पुनीता, जन्म भी हुआ है नवमी को। धनुष तोड़ने वाले का जन्म नवमी को, नवमी को। और हमारा जन्म हुआ है तृतीया, बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को। जिस दिन हमारा धरा में अवतरण हुआ तो उस दिन से ये तृतीया अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के नाम से जानी गई। तो हमारा जन्म 3 को और धनुष तोड़ने वाले का जन्म 9 को और पंडित
नौ जब भी कटा है तब 3 से कटा है। धनुष तोड़ने वाला कटेगा तो परशुराम से ही कटेगा। आपने कहा कि 54 बोले 5 धन 4 बराबर 9। ये गणित कहीं सुनाओगे तो हिसाब मारे जाओगे, दशा सुधर जाएगी। अनेक विश्वविद्यालय हैं, अनेक पाठशालाएं हैं। आपने अंक गणित पढ़ी होगी, रेखा गणित पढ़ी होगी, आपने अनेक और गणित पढ़ी होगी, लेकिन यह गड़बड़ गणित न पढ़ी हुई हो। 54 बोले 54 5 धन 4 बराबर 9। अरे भैया ये जो 5 है ना, ये दाही के अंक पर बैठा है। ये 5 50 का मान लिए बैठा है और 4 इकाई के स्थान पर है, तो 50 धन 4 बराबर 54 है। बोले 108 1 धन 0 धन 8 बराबर 9 ना, 100 का मान लिए बैठा। अब तुम तो ऐसे हो कि व्यवहार जगत में अगर कहीं पहुंच जाओ ये गणित सुनाने, कोई व्यक्ति किसी को 108 मुद्राओं का ऋण दे और लक्ष्मण जैसा गणितज्ञ हो और जब वापस करने के लिए जाए तो यह है गणित सुनावे 1 धन 0 धन 8 बराबर 9। बोले 9 पकड़ो चुकता करो, तो थाले का कार थप्पड़ तो 90 अंश पर मुंह घूम जाएगा। ये बेईमान गणित हमें न समझाओ। इसलिए कुमार लक्ष्मण बातें देखिए बहुत आपने की, हमने भी गंभीरता के साथ में आपको सुन किया। आने दो बेटा, आने दो, आने दो। आपने जैसे ही हमें कहा, देखिए एक बात, लीला प्रेमी उपस्थित है और सब लोगों को बड़ी ईमानदारी से यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम ऐश्वर्य दर्शन में नहीं खड़े हैं, हम लीला में खड़े हैं। हमारी धरती लीला की है। परमात्मा यहां पर आया है तो लीला दिखाने के लिए आया है। अगर हम ये मान करके चलेंगे कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अखिल विश्वया मोर पाया, सब पर मोरी परावर्ताया, उसने सबको पैदा किया हुआ है, तो फिर व्यास जी ये चरित्र कहा जाएगा, ये धरती कहां लीला की जाएगी। ऐश्वर्य दर्शन में अगर आप प्रवेश करेंगे तो ये धरती लीला की तो छूट गई। आप क्या देखने आए हैं? राम लीला, तो ये लीला है और लीला में आप कहते हैं उसने सबको पैदा किया है। कैसे आप कह सकते हैं? एक बार भूपति मन माही और भई कलानी मोरे सुत नाही। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के हृदय में ये अपार कष्ट हुआ कि एक पुत्र होता तो आज हमें ये ग्लानि नहीं होती। तो कहां गए? अरे गुरु की तुरता, ये गुरु की तुरता चक्रवर्ती सम्राट ने कहां लगाया? वशिष्ठ ब्राह्मण के यहां जाकर के लगाया। ये विप्रों का दरबार है। कहा कि एक बेटा नहीं है, एक बेटा होता तो आज ग्लानि से सामना न करना पड़ता। ये ग्लानि होती तो कहा कि थरव थीर, अरे थरव, ये लीला है।
दर्शन है, हमें यहाँ रहना है, हमारी धरती ये है, हमारी धरती वो नहीं है। जो आपने हमें सुनाया वो हमारी धरती नहीं है, हमारी ये धरती है। आप आइए, अखाड़े के भीतर से दांव लगाओ, अखाड़े के बाहर दांव क्यों लगा रहे हैं? हाँ, चरित्र को समझाओ, परिपक्व हो, हर दशा से परिपक्व हो। ऐसा थोड़ी कि कोई नए खिलाड़ी हो। अरे हो ही सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगति हारी। एक नहीं 4 बेटे होंगे और ब्राह्मणों की कृपा से, श्रृंगी ऋषियों की कृपा से बुलाया, श्रृंगी ऋषि को यज्ञ कराया। यज्ञ से जो प्रसाद प्रकट हुआ उसे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई और उन 4 पुत्रों में एक तुम, एक राम, एक भरत और शत्रुघ्न। तो अब ये लीला दर्शन है और इसी लीला दर्शन में हम ये पाते हैं। अगर आप ऐश्वर्य का दर्शन कराएंगे तो फिर ये पार पार, अरे पार पार मुनि आज्ञाती और रघुबरी जाई शयन तबु कीन्ही। ये शयन क्यों? मुनि पर शयन कीन जब जाई तो लगे चढ़न फिर चापन को भाई। लीला में ये सब है। अगर ऐश्वर्य का दर्शन कराओगे तो फिर ये नहीं मिलेगा, ये चरण चापने की व्यवस्था। तो हम और आप लीला हमने पहले प्रवेश किया था, तब आप सचेत नहीं हुए। फिर सचेत कर रहा हूं एक बार कि आप लीला में हो तो लीला का आप दर्शन कराइए, आप ऐश्वर्य का दर्शन मत कराइए। क्यों? विकटी दिवस अरे तो संध्या करण चले तुम भाई। तो हम एक गुरुदेव की आज्ञा मानते हैं, हम अपने पिता की आज्ञा मानते हैं, हम माता की आज्ञा मानते हैं। हमें भी परिचय कराया गया था, तो ये थोड़ी कहा गया था कि ये अखिल ब्रह्मांड नायक है। अरे राम लखन तुम्हारे विश्वामित्र को हम लावे बुला करके बुला करके ले आओ। उन्होंने जो आपका परिचय दिया, राम का परिचय दिया, तो राम लखन दशरथ के ये नहीं कहा कि अखिल ब्रह्मांड नायक आए और राम से पैदा दशरथ में और माता कौशल्या, ये हमें परिचय नहीं दिया। ये परिचय, ये उल्टी कहानी जो समझा रहे हो, आओ अखाड़े के भीतर कहो लगाओ। हम भी यही खड़े हैं, आप भी यही खड़े हो, कहीं और जाने की आवश्यकता थोड़ी। आइए मैं अपने आप को सार से चलिए अखाड़े के बाहर फसाद जब हो जाए तो अब अखाड़ा याद आ रहा है। आपने लीला शब्द कहा तो लीला किसकी होती है? पंडित निकल नहीं पाओगे, आजादे तो फंसे हो सही कुछ। चिल्ला भले ले, लीला शब्द पर विचार करने देना। ये लीला किसकी होती है? संसारी जीव की होती है कि लीला परमात्मा की होती है? लीला किसकी है? लीला कौन करता है? संसार का जीव लीला करता है कि परमात्मा लीला करता है? कौन करता है? ये लीला शब्द ही मेरे पक्ष में चला गया, आपने हथियार डाल दिए। लीला शब्द मिश्रा जी, लीला शब्द ये परमात्मा का है, लीला संसार का व्यक्ति करता है। किसकी लीला करवाते हैं? किसकी लीला है? ये लीला शब्द ही परमार्थवाचक है, प्रभुवाचक है, ऐश्वर्यवाचक है, ईश्वरवाचक है, वाचक है। पंडित अभी बहुत समय लगेगा। अखाड़े के बाहर न जाओ। मैं अखाड़े के बाहर नहीं गया था, अखाड़े के बाहर आप गए थे। तार ठोक रहे तुम्हें चुनौती है,
अखाड़े के बाहर आप गए थे। आपने कहा था कि विप्र प्रसादात धरणी धरो। किसने कहा था? ब्राह्मणों की कृपा से मैं धरती धारण करता हूं। भैया धरती कौन धारण करता है? संसारी जी। अखाड़े के बाहर आप गए थे और जैसे हमने घेराबंदी की तो कहने लगे कि अखाड़े के बाहर न जाओ। अखाड़े के बाहर तो तुम पहले ही खिसक गए हो। अखाड़े के बाहर आप गए। अब चलो जरा, ब्राह्मणों की कृपा से मैं धरती धारण करता हूं। कौन कह रहा? परमात्मा कह रहा। ब्राह्मणों की कृपा से अजिताजितो हम, ब्राह्मणों की कृपा से कमला बरोहम। आपने पढ़ा था, ब्राह्मणों की कृपा से मम राम नाम, मेरा राम नाम है। ये किसने कहा था? ये किसने पढ़ा था श्लोक? कह दो धीरे से कि लक्ष्मण पकड़ो ना, हम धोखे से कह दे रहा हूं। अखाड़े के बाहर आप गए थे, हम नहीं गए थे। और हमने तो प्रारंभ में ही उसको अपने परमात्मा को, अपने राम को, राम के लक्ष्मण के लिए तो राम ही सर्वस्व है। और देखिए, मैंने अभी कहा था कि संसार का पैदा करने वाला वही आप पढ़ रहे हो, जो आप बाद में चौपाइयां आपने पढ़ी है, वही हमने आपको कहने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी थी। हमने कहा धरती पर आ जाए तो हमने पढ़ा था प्रातकांत के रघुनाथ मात पिता गुरुनावै पढ़ा था। इन्होंने नहीं सुना, वो चौपाई तुम्हें कहनी थी। एक बार भूपत बना, वो रास्ते नहीं है। उसी परमात्मा के आपने पढ़ा था कि राम कौन है? मधु कैटप जे मारे, विद सुख संघारे, यही बड़ी बात जिसने बलि को बांधा है। आप कह देते कि अयोध्या के राजा की बेटा आई, तब तो कह रहे रघुराव कि बलि का बांधे वाली है। यहाँ कौन अखाड़े के बाहर गया था? बलि को बांधने वाले राम अखाड़े के बाहर आप गए थे। हिरणाक्ष को मारा, कौन बोले राम? कौन अखाड़े के बाहर गया था? पंडित, अखाड़े में हमारा तो ऐश्वर्य राम का कराना, ये लक्ष्मण का चरित्र है। तुम कैसे फंस गए? और जब फंस गए और निकलना मुश्किल हो गया तो बोले कि विश्वामित्र जी कह रहे कि दशरथ के बेटा है। तो जब दशरथ के बेटा है तो कह रहे कि हिरणाक्ष का मारने वाली यही है। लेकिन किसने कहा था? ये सब याद रखते हैं, चक्कर में ना, ये सब लोगों को याद है। हाँ, ये सोचते होंगे कि दूसरा स्थान होगा, लोगों को याद न होगा तो लोग कहेंगे परशुराम जी बड़ी चोरधारी से बोल रहे हैं। चलो मैं तुम्हें बताता हूं। लीला शब्द में, लीला शब्द बना कैसे है? लीला माने लीनम लीयते इत लीला, लैनम लाभ इत लीला। रघुनाथ की लीला हो सकती है। खेलम कहा बालकन मीना और करम सदा रघुनायक लीला। किसकी लीला? राम की। संसार का जीव कर सकता है लेकिन करेगा। रेखा गणित पढ़ी तिवारी जी। सबके तो दशा खराब होती है तो एक एक व्यक्ति से कहना पड़ता है, यही दशा है। सबका बुलाए बुलाए सुनाओ। या तो तुम इतना बोलते हो ना तो तुम्हारा बनत हमारे सब हम जब चाहिए तो बनी, हमारे सब बनी, जब चाहिए तो बनी, अपन देखो बनना चाहिए तो ना बनी। या चक्कर बनी ये जान ले अंदर देखो भाई, ये जान पे आज तुम्हारी गणित बतावे हम। ये सुंदर संवाद आप लोग सुन रहे हैं। जयपुर से हमारे अतुल वाजपेयी जी ने लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने 51 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए सबने भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ भैया बोल दीजिए आप। लक्ष्मण का बोल दिनों का झगड़ा न करे लगे। नहीं उधर से आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी क्रम में आइए फिर से चलते हैं। ये व्यवसायी गण समझने वाले व्यक्ति को
वैदिक गणित की समझ नहीं होती है। एक सूत्र है, बहुत सुधी लोग बैठे हैं, कथा रसिक लोग, इन्होंने कहा था किसी के यहां से 108 ले आओ और लक्ष्मण के अनुसार 1 धन 0 8 बराबर 9 लौटाए आओ, तो वो धरेगा तो 90 अंश का बनेगा, 86 अंश का नहीं बना, 90 का बना। और ये 90 का है, 9 धन 0 बराबर 9, ये भी 90 बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। तुम्हारा लेन देन वाला गणित है, ये व्यवसायिक गणित है। ब्रह्मवाणी में एक सूत्र कहा गया है, व्यवसाय का बुद्धि एक ही पूर्णंदना, ये व्यवसाय की बुद्धि है तुम्हारी। वैदिक गणित, आध्यात्मिक गणित तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, हम समझाएंगे यार, तुम्हारे माध्यम से लोगों की समझ में आ जाएगी। पूर्णमतः पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण जोड़ो तो क्या बचता है? पूर्ण। पूर्ण से पूर्ण हटा दो, ऋण कर दो तो क्या बचेगा? पूर्ण। पूर्ण में पूर्ण का गुणा करो, पूर्ण। पूर्ण को पूर्ण से घटा दो तो पूर्ण। अवशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण को घटा दो तो क्या बचता है? पूर्ण बचता है। आपके यहाँ संसार में 1 धन 1 बराबर और 1 ऋण 1 बराबर 0, ये व्यवसायिक गणित, संसारी गणित है। लेकिन परमात्मा की गणित, परमार्थिक गणित, आध्यात्मिक गणित, वैदिक गणित वो है, वो नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये वो गणित है। आप ये नवकांड कथा, और मैं इस पर आपको दर्शन दूंगा और लोग समझ जाएंगे कि ये वो गणित है। व्यास से तृतीया का हमारा जन्म है। कहाँ जन्म है तुम्हारा? तृतीया का, अच्छे तृतीया का। और 9 जब भी कटेगा 3 से कटेगा, 3 त्रिका कटने वाला नहीं है, क्योंकि व्यवसायिक गणित वाला 9 नहीं है। आओ 9 पर पता मैं, दुनिया की संख्या आप देखेंगे तो कथा दूसरी होगी, लेकिन जब 9 को आप देखेंगे, हमें मालूम है कि 5 दहाई का अंक है, 4 इकाई का अंक है। इतना गैर पढ़े लिखे छोड़ो, इतना तुम समझे, इसमें छिपा क्या है वो बताओ, क्या भाव छिपा हुआ ये बताओ। जैसे 90 कम 9 दूना 18। हमें मालूम है कि 18 में 1 दहाई का अंक है, 1 8 इकाई का अंक है, ये मैं मालूम है। लेकिन विचित्रता देखो जरा, 90 कम 9, 9 दूना 18, और 18 में 1 और 8, 1 8 को जोड़ो जरा, कितना हुआ? 9 दूना 27, 2 7 9 चौको 36, 3 6 9 बना 45, 4 5 9 छक्का 5 4 9 सत्ते 6 3 9 8 7 2 9 9 8 9 9 धन 0 बराबर। बहुत विशेष बात बता दूं, पढ़े लिखे लोग शिक्षक बैठे, ये संसार का गणित नहीं है जो लगाए पड़े। लेन देन कितने का है मुझे बताओ, कम है संसार का। परमात्मा देखिए 9 का एक अंक कैसा व्यास, जीव माया परमात्मा, ये अष्टधा प्रकृतियां हैं, और एक ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नाश। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ही शाश्वत है। आज प्रकृति और एक ब्रह्मवाणी में 4थे अध्याय में परमात्मा कहता है, अजो अति सर्वव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो विशन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माया। इसको समझने के लिए महाराज और कुछ चाहिए, 9 बनता है। और देखिए 9 एक ऐसा है कि अपने स्थान पर एक रहता है। दुनिया का प्रभु जी
40 40 अब 40 लिखो, रख लो। अब 40 में कौन कौन उठे? 4 धन शून्य बराबर 4। अब जो 40 आया है इसको रखो, और 4 धन शून्य बराबर 4, जीव और माया, इसका अंक बना 4, 4 धन शून्य बराबर 4। अब जो ये 40 है संयुक्त, इस 40 में जिस समय ऋण 4 करेंगे, वाह, क्या बचेगा? 36 36। और 36 क्या है? 3 और 6। 3 और 6 क्या होता है? 9। मैंने केवल व्यवहार के लिए, प्रयोग के लिए बता दिया। कोई संख्या आप ले लीजिए संसार की, और संख्या का योग और परस्पर योग अगर आप घटाएंगे तो केवल नवांक बचेगा, केवल ब्रह्मांक बचेगा, केवल रामांक बचेगा, फिर कोई दूसरा अंक नहीं बचेगा। भागवत में भी कहते हो इसी को, गणित नहीं है, व्यवसाय का। भागवत में उस परम सत्ता के लिए नष्टे लोके द्विपार्धा अवसाने महाभूतेषवाद भूतम गतेषु यस्य व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगेन याता भवान का शिष्यते विशेष संज्ञा। हाँ, शिष्यते विशेष शेष संज्ञा, शिष्यते जो बचेगा वो एक परमात्मा है। नष्टे लोके क्या हुआ इसका? लोक नष्ट हो जाए। नष्टे लोके द्विपार्धा अवसाने, द्विपराध है ना, शुक्ल और कृष्ण जी, अवसाने ये नष्ट हो जाए। महाभूतेषवाद भूतम गतेषु, ये पंच महाभूत विलीन हो जाए, सारा संसार नष्ट हो जाए, लेकिन उस कालखंड में जो बचेगा वो कौन है? पूरे एक परमात्मा है। नष्टे लोके द्विपार्धा अवसाने महाभूतेषवाद भूतम गतेषु व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगेन याता। ये सब कुछ नष्ट हो जाए तब जो बचेगा वो कौन है? वो परमात्मा है। अब जैसे मैंने आग का पहाड़ा पढ़ा था और उसमें भी 9 का अंक आया था। आप कोई संख्या हमें दीजिए, कोई दीजिए। जैसे 12 का गुणा 6 में करूंगा, कितना बरछन 72 है ना, 72 तो ये भी वैसे भी 9 अंक है, लेकिन फिर भी 72 में 7 और 2 9। अब 72 जो संख्या बनी है, इसमें जो संख्या का योग है 72 में 9 घटाइए जरा, 63। कितना हुआ? 63। और 63 कैसे बनता है? 6 और 3, और 6 3 का योग क्या होता है? 9। कोई भी पढ़िएगा, ये क्या ऐसा ही थोड़ा है? ये इसमें एक दर्शन छिपा हुआ है, इसमें एक सिद्धांत छिपा हुआ है। ये संसार की व्यवसायिक गणित नहीं है, ये अध्यात्म की गणित है, वैदिक गणित है, ये ज्ञान की गणित है। उसमें केवल जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो कोई नहीं बचता है, तो केवल एक परमात्मा बचता है। जीव और माया फिर सकट माया करते हैं। क्यों? काल कर्म स्वभाव गुण। और देखिए जैसे 5 या 15, हम एक व्यवहार में फिर तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। आप घर में बैठ कर इसका प्रयोग करके देख लेना, केवल 9 बचेगा। 5 दिया 15, और 15 कैसे बनता है? 1 और 5। हमें मालूम है कि 1 माने 1/2 का अंक है, ये मालूम है संसार की गणित में। पर देखिए 1 धन 5 बराबर 6, और उधर फिर 15। अब 15 में जरा 6 घटाइए, क्या बचेगा? 9 बचेगा। नवांक ही ब्रह्मांक है, यही पूर्णांक है, यही राम। आपने एक पंडित जी चुनौती से कहा था, क्यों? क्या बड़ा उबाऊ हो गया, बड़ा धीर ऐसे अब तुम्हें तो उबाऊ लगने करी, अब तुम्हें सीधे धीर जा रहा है तो तुम्हें उबाऊ लगने करी। अब जब जिस समय 1 घंटा आप प्रवचन कर रहे थे, हमें उबाऊ नहीं लगा था। आप ही सोच रहे थे उस समय क्या बोलेंगे? चलो देखो, समझ नहीं देंगे किसी को। अरे आप इतना उबाऊ कर दिया है तुमने कि सारा जनमानस एक उबाऊ तो आपने शुरू किया था, मैंने रोक दिया था कि एक बार भूपत बनवाई। हमने क्या कहा? आदमी वहां पलटा कि हम तक है नहीं, तुम्हारा वाला नहीं है जो हमने सुनाया है, वो यद्यपि बीच
कितना देर सुने बच्चे अब हम इतना थे इतना तो थे ठहरे चलिए फिर तो हम ऐसा कहो तो हम समाधि उनकी न ले और बोले रहो तो तुम्हारे वो समाधि की बात थी तो समाधि की समय भी होती है हमने समय भी होता है कितना देर बोलोगे अच्छा तो निश्चित कर लिया आपकी जब समय सीमा नहीं थी आप जितना निश्चित कर लो आप जितना बोलेंगे उससे 5 पल हमारा कम कर दो कैसा जितना आप बोले उससे 5 पल हमारा कम नहीं नहीं ये तो कोई गणित नहीं है आपकी आप ये भी नहीं पूछो कहे गणित नहीं है आप आधा घंटा बोलो पूरे हम आपसे कम बोले देखने तो है हाँ भैया बहुत ही अच्छा। आज चक्र है शरीर में और 9 दरवाजे हैं पर 9 दरवाजों में वो बैठा है तो एक ही बैठा है वाह वो कौन है बोले अष्ट चक्र नवद्वारा देवानाम पूर्वेक्षा 8 चक्र और 9 दरवाजे वाली अयोध्या है और अयोध्या तो संसार का स्वामी है और लोक व्यवहार में कौन स्वामी है बोले राम स्वामी है अष्ट चक्र नवद्वारा आइए नाम कम कर लेते हैं चलो अब इस बात का कभी कभी दुख भी होता है और कभी कभी प्रसन्नता भी होती है। दुख ये होता है कि आप हमारे तर्कों पर आक्षेप नहीं कर रहे हमारे तर्कों को आप नहीं काट रहे आप हमको व्यक्तिगत रूप से सीधे आरोपित करते हैं बोले आज ही तो फंसे हो आप बताओ कक्षा 1 वाली बात कर रहे हो जब आपस में कक्षा 1-2 के बच्चे लड़ते हैं तो यही एक दूसरे से कहते हैं जो आज तुम हमसे कह रहे हो आए बोले आज ये संवाद आपका हमारे कुछ एक की तो बातें हो रही थी आज एक की बात नहीं गई बोले आज ही तो फंसे हो ये हमारे तर्क का उत्तर था हमने जितने श्लोक पढ़े हमने जो चौपाइयां पढ़ी वो सारी चौपाइयां आपने दोहराई कैसे बोले कैसे? ऐसे अंता जितो हम ये चौपाई है ये दोहा अब बताओ तो बना नहीं पड़ता इस श्लोक को चौपाई और दोहा में कोई अंतर नहीं समझा अब ऐसे लड़िए सही ना हमें अपना बोलिए तो इतनी देर कि बंद न हुई है और दूसरा बोलने लगे तो बोलने लगे ऐसे कर गया जब श्लोक और जीत का यही मानदंड है श्लोक और चौपाई में तुमको अंतर अपनी नहीं बुद्धि प्रमाणित करने का यही मानदंड चौपाई है दोहा कि जब सामने वाला बोलने के लिए बोले तो एक वाक्य न बोले बीच में कूद पड़ो और अपना बोलो तो सामने वाले को बोलने दो उधर से बात आ गई थी ना कि ये तुम्हारी जीत का यही मानदंड है तुम अपनी बुद्धि का अपनी योग्यता का यही मापदंड मानते हो आज फंसे हो बताओ इतनी घटिया घटिया इतने स्तर की निम्न स्तरीय मात्रा तुम करोगे हम तो जानते थे और जाना भी है चलो फिर अब हम भी कहते तुम्हारे समकक्ष कि सागर में सब मोती नहीं आप गोंगे भी होते हैं तुम्हारे जैसे गोंगे भी होते हैं ये सब रसी रटाई बात है अब बताओ मिश्रा जी अब आप समझाओ जरा समझ रहे हो तुम समझ रहे हो ये कहानी चल रही है ये इसमें नहीं है खराब है पूरी जो कहने जा रहे थे दशा खराब है ये जो कहने जा रहे थे हमने पूरी बचा दशा लिया खराब है महाराज हमने बचा लिया ये जानते हैं कि अगर हमने पूरा परशुराम को बोलने का अवसर दिया तो हमारी ऐसी तैसी निश्चित है ऐसी तैसी ऐसी तैसी है वो ऐसी नहीं रहेगी तैसी होगी चलो जाओ देखो हम रुके हम रुके ऐसे हवा मुड़ा रखता है कुछ मक्खी की आसपास आ गई तो उनको ऐसे ऐसे कर रहा यहाँ साहित्य सागर में तुम्हारे स्तर का मैं तो बोलूंगा ही सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं और सब राजकुमार विद्वान नहीं कुछ तुम जैसे पोंगे भी होते हैं के बारे में सब विगड़ने के लिए इतनी देर से परेशान हो ला प्रणाम कर लेना आप प्रणाम कर लो ये कोई नई बात है अरे तुम प्रणाम करोगे हम आशीर्वाद देंगे पहले भी तुमने हमें प्रणाम किया था पद सरोज मेले दो भाई तो दीन असीस हमने आशीर्वाद दिया ये हमने कार्य पहले भी किया है बड़ा अपने अंकों का खेल दिखाया बड़ा तोड़ मरोड़ किया बोले ये व्यवसायिक गणित है पंडित ये व्यवसायिक गणित है बोले 9 दून 18 1 धन 8 बराबर 9 कोई गणित का अध्यापक बैठा होगा तो आज अपने कर्मों पर हाथ धर के रो रहा होगा कोई गणित का विद्वान बैठा होगा तो आज अपने इस कर्मों पर आंसू बहा रहा होगा कि हमने उसमें कहा गया कि ये श्रवण दिशा आइए देखिए क्या वैदिक गणित ही कहती है
जो आप समझा रहे हो, अरे श्रवण दिशा